हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल रोहन फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर और आज हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में यू वी एफ और आर ये सारी चीज़ें नेगेटिव ली जाती हैं और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, U नेगेटिव लिया जाता है और क्या होता है V, F और R ये तीनों चीज पॉजिटिव ली जाती है। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, और बच्चों आप जानते हो U क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है। U होती है हमारी वस्तु की दूरी, V होती है हमारी प्रतिबिंब की दूरी, F होती है फोकस दूरी और R होती है वक्रता त्रिज्या। इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों हमें बोला क्या है, सबसे पहले हमें लिखना है कि दर्पण कौन सा है। तो हमें पता है दर्पण हमारा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अवतल कौन सा हमारा, दर्पण कौन सा हमारा, अवतल दर्पण। उसके बाद हमें क्या क्या दे रखा है, तो दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर। तो वस्तु की दूरी हमें कितनी दे रखी है, वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, u बराबर u से डिनोट करते हैं। तो u हमें दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर दर्पण क्या अवतल दर्पण है, दर्पण कौन सा अवतल है, तो हमें u v f r ये सारी चीज नेगेटिव लेनी है। तो यहाँ पे किसका साइन लगा दोगे, माइनस का साइन लगा दोगे। अब आगे बोला गया है रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है हमें, प्रतिबिंब की दूरी को व्यक्त करते हैं v से। तो v बराबर दे रखा हमें माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस लगाएंगे क्योंकि सारी चीजें नेगेटिव ले जाती हैं, u v f r। अब आगे बोला गया फोकस दूरी क्या करनी है, फोकस दूरी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो स्मॉल f से व्यक्त करते हैं इक्वल टू क्या, तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बच्चों 1/f तो हमें फाइंड करना है, 1/f तो हमें फाइंड करना है। 1/v, v कितना दे रखा है, माइनस का 30 प्लस लगा दिया। 1/u, u का मान कितना है, माइनस का 20। 1/f इक्वल 1/ माइनस का 30 प्लस माइनस माइनस 1/20। अब 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। 1/f 2 और 3 कितना हो गया, माइनस का 5/60। 5 से कितनी बार कट गए, 12 बार। तो 1/f इक्वल टू कितना है, माइनस का 1/12। अब यहाँ पे कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो f का जो मान आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकस दूरी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर।
हमारा सेकंड क्वेश्चन कहाँ है, क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो वस्तु की जो दूरी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम व्यक्त करते हैं u से। हमें दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और हमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सारी चीज नेगेटिव लेनी है। तो वस्तु की दूरी दे रखी है हमें माइनस 10 सेंटीमीटर, और आगे बोला गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो v बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी हमें 30 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बोला है दर्पण की फोकस दूरी याद करो, तो वही चीज सेम बिल्कुल, f बराबर क्या, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 1/v का मान कितना, माइनस का 30, प्लस 1/u का मान कितना, माइनस का 10। इसको सॉल्व कर दो आगे, माइनस का 1/30 प्लस माइनस माइनस 1/10, एलसीएम कितना जाएगा इसका, 30। यहाँ पे कितना, -1 और 10 दिया 30, माइनस का 3, 3 और 1 4, माइनस का 4/30। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से 15 बार कट गया, कितना आ गया, माइनस का 2/15, 1/f। हमें फाइंड करना है f का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने। सबसे पहले हमें देखना है कि दर्पण कौन सा अवतल है, अवतल दर्पण। अब इसमें ये बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने। तो हमें फोकस दूरी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, और किस में लेंगे, माइनस में। आगे बोला गया है कि सामने एक वस्तु, तो वस्तु की जो दूरी होती है आपको पता है वो क्या होती है, u। तो u बराबर आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, कितनी, 30 सेंटीमीटर, और किस में, माइनस में। आगे बोला गया प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी, मतलब हमें v फाइंड करना है। तो v बराबर क्या, सबसे पहले फॉर्मूला लगाना आपको, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। 1/f कितना है हमारा, माइनस का 20 इक्वल टू 1/v कितना हमारा निकालना है, प्लस 1/u कितना है हमारा, माइनस का 30, माइनस का 1/20 इक्वल टू, यहाँ पर हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 1/30 इधर आके प्लस का 1/30 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना, 1/v। 20 और 30 का जो एलसीएम है वो कितना है, 60 आएगा। यहाँ पे 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, इक्वल टू 1/v। 3 में से 2 गया तो 1/60 बचा, इक्वल टू 1/v। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v का मान कितना है ना, 60 है। v का मान कितना है ना, माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। फोकस दूरी आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो नेगेटिव होगा फोकस दूरी। आगे बोला गया दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, तो वस्तु की दूरी हमें दे रखी है माइनस की 20 सेंटीमीटर। आगे बोला गया कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो हमें v पूछा है, v बराबर क्या, तो फॉर्मूला यही लगाना सेम, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर सकते हो। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है इसको आप स्वयं करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अब हमें इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि दर्पण कौन सा है, अवतल है। दर्पण कौन सा है, अवतल। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो आपको पता है कि सारी वैल्यूज की नेगेटिव ली जाती है। आर हुआ, वी हुआ, एफ हुआ, यू हुआ, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, माइनस का चिन्ह। और आगे बोला है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, दर्पण 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु। तो वस्तु की जो लंबाई है, किसकी, वस्तु की लंबाई,
तो वस्तु की जो लंबाई होती है उसको हम आई से व्यक्त करते हैं। किससे? वस्तु की लंबाई को हम ओ से व्यक्त करते हैं। वस्तु की लंबाई को ओ से व्यक्त करते हैं तो हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इतनी 4 सेंटीमीटर। और बच्चों अगर वस्तु की जो लंबाई है उसको हम किस में लेते हैं? प्लस में। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी हुई होती है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई चीज होगी तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। जैसे कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब मुख्य अक्ष के नीचे। तो आई जो होता है वो नेगेटिव होता है और ओ जो होता है वो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो वस्तु जो रखी जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी जाती है। अब आगे बोला गया क्वेश्चन में कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो वस्तु की जो दूरी है हमें दे रखी है 45 सेंटीमीटर। माइनस लगा देंगे। आगे बोला गया इसमें प्रतिबिंब की स्थिति मीन्स v बराबर क्या? लंबाई मीन्स i बराबर क्या? हमें ये चीज फाइंड करनी है। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है इसमें। सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है इसमें f बराबर r बटे 2। हमें फोकस दूरी को फाइंड करना है। f बराबर r बटे 2। f बराबर r का मान कितना दे रखा है? माइनस का 60 बटा 2। 2 से कितनी बार कट गया? ये 30 बार। f का जो मान है वो कितना है? माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब हमें फॉर्मूला लगाना है 1 बटे एफ इक्वल टू 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू। 1 बटे एफ इक्वल टू हमें एफ का जो मान है वो दे रखा है। कितना दे रखा है? माइनस का 30 सेंटीमीटर। 1 बटे वी कितना दे रखा है? निकालना है। प्लस यू कितना दे रखा है? माइनस का 45। तो माइनस का 1 बटा 30 इक्वल टू 1 बटा वी प्लस माइनस माइनस 1 बटे 45। माइनस का 1 बटे 45 जब इधर आएगा बराबर की दूसरी साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 1 बटे 30 प्लस का 1 बटा 45 इक्वल टू में कितना? 1 बटे बी। अच्छा 30 का और 45 का एलसीएम ले सकते हो। 5 से काट दो इसको सबसे पहले। 5 × 30 5 × 45 और आप इसको 2 से काट दो। 2 × 6 और ये 9 3 × 3 = 9 और 3 5 × 10 10 × 30 और 30 × 90। इसका जो एलसीएम आएगा बच्चों कितना आएगा? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90। अब 30 से कितनी बार? 30 × 90 और 45 दूनी 90। 1 बटे बी। तो माइनस का 1 बटे 90 इक्वल टू 1 बटे वी। तो v का जो मान आएगा वो कितना है? माइनस का 90 सेंटीमीटर। अभी हमें इसमें आई और फाइंड करनी है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई। अब है दिखाई दे रहा है उधर? तो हमें अभी इसमें प्रतिबिंब की लंबाई और ज्ञात करनी है। तो हमें वो कैसे फाइंड करनी है? m बराबर एक फॉर्मूला होता है माइनस का b बटे यू। ये होता है रेखीय आंदोलन के लिए। m बराबर b बटे यू बराबर आई अपॉन ओ। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो इसमें। तो माइनस का बी अपॉन यू बराबर आई अपॉन ओ। वी का जो मान है वो कितना दे रखा है? माइनस पहले से लगा हुआ है और वी का मान कितना? माइनस का 90। यू का मान कितना दे रखा है हमें? यू का मान दे रखा है हमें माइनस का 45 बराबर आई हमें निकालना है। और ओ हमें कितना दे रखा है? ओ हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ये माइनस से ये माइनस खत्म और 45 से कितने बार? 2 बार खत्म। तो माइनस का 2 बराबर आई बटे 4। 4 से कितनी बार कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 4 माइनस का 8 आई। तो आई का जो मान है हमारा कितना है? माइनस का 8 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर।